औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th फिज़िक्स लॉज ऑफ मोशन। और लॉज ऑफ मोशन सर इसाक न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन के लिए 3 लॉ दे दिए हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। चलिए बच्चों, आज हम फर्स्ट लॉ के बारे में कुछ सीख लेंगे। आज हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के लिए यहाँ हमने दो डेफिनेशंस लिए हैं। जो फर्स्ट वाली जो डेफिनेशन है वो लेस टेक्निकल है, और जो सेकंड वाली है ये मोर टेक्निकल है। तो फर्स्ट वाली है, एवरी बॉडी कंटिन्यूज इनटू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। तो ये हमने बोल दिया है कि ये लेस टेक्निकल है। और मोर टेक्निकल जो है वो है, इफ़ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज ज़ीरो, देन एंड ओनली देन द पार्टिकल रिमेन्स अनएक्सेलरेटेड, मीन्स रिमेन्स एट रेस्ट और मूव्स विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। चलिए बच्चों, इसके लिए हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। ये मान लीजिए ये ग्राउंड है, और ग्राउंड पे ये मान लीजिए एक पार्टिकल है, फुटबॉल है। तो इसकी जो वेलोसिटी है ये 0 है। तो यहाँ से हम इसको पुश कर रहे हैं या इसको हम खींच रहे हैं। तो दोनों सूरत में जो ही हम इसको पुश करेंगे तो इसकी जो स्टेट ऑफ रेस्ट है वो चेंज होगा, या अगर हम इसको खींच लेंगे तो उस सूरत में भी इसका जो स्टेट ऑफ रेस्ट जो है वो चेंज होगा। मतलब तब तक इसकी जो स्टेट ऑफ रेस्ट जो है वो चेंज नहीं होगी अपने आप, जब तक न हम इस पर कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं डाल देंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो हम इसको यहाँ से पुश कर रहे हैं या इसको हम खींच रहे हैं, ये जो है ये हम फोर्स लगा रहे हैं। तो ये जो है ये फोर्स जो है हम लगा रहे हैं ये एक्सटर्नल फोर्स है। तो जब तक ना हम किसी बॉडी जो एट स्टेट ऑफ रेस्ट है, जब तक ना हम इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तब तक उसका जो स्टेट ऑफ रेस्ट है वो चेंज नहीं होगा। चलिए एक और एग्जांपल दे रहे हैं। ये एक फुटबॉल है, तो इसको हमने हिट मार दी। तो हिट मारने के बाद ये इस ग्राउंड पे स्ट्रेट लाइन मोशन में चल रही है, तो यहाँ आके ये रुक गई। तो यहाँ से जो हमने भी स्टेटमेंट बता दिया कि कोई भी बॉडी जो स्टेट ऑफ रेस्ट है वो अपने आप अपना स्टेट बदल नहीं सकती, या वो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो मोशन उसी मोशन में चलता रहेगा। तो ये जो है ये बॉडी जिसको हमने फोर्स लगा के इसको हिट कर दिया, तो ये मोशन में आ गई, तो यहाँ आके ये रुक गई। तो इसका मतलब ये है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ यहाँ जो वायलेट हो रहा है, नहीं। ये जो इस बॉल को हमने यहाँ से हिट कर दिया, तो यहाँ से जब हमने इसको हिट कर दिया तो यहाँ देख के हम इस पे देख रहे हैं कि इसकी जो मोशन धीरे धीरे कम हो रही है। तो धीरे धीरे कम होने का मतलब यह है कि ये बॉल कहीं जाके रुक गई है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि ये जो बॉल है ये रोल करती है ग्राउंड पे, और जो ये ग्राउंड है ये इसको पीछे की तरफ खींच रही है। तो ये जो पीछे की तरफ खींचने वाला चीज़ है वो है फ्रिक्शन। तो ये जो फ्रिक्शन है, यही फ्रिक्शन इसको यहाँ ये मतलब एक्सटर्नल फोर्स के यहाँ काम करता है। तो यही फ्रिक्शन को हम मान लेंगे कि ये एक्सटर्नल फोर्स है जो इस बॉल पे काम कर रहा है। तो जब ये रोल हो रही है तो ये कहीं ना कहीं जाके रुकती है। तो आप ये रोज़मर्रा एक्टिविटी में देखते हो कि जहाँ भी हम क्रिकेट बॉल को हिट मारते हैं, फुटबॉल को हिट मारते हैं, या किसी चीज़ को आप धक्का मार के चलाते हैं, वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो इसका मतलब, इसका कारण ये है कि कोई एक एक्सटर्नल फोर्स जो है वो उस पर काम करता है। तो एक्सटर्नल फोर्स जो है ये यहाँ एज ए फ्रिक्शन काम करता है। तो ये फ्रिक्शन जो है यही इसको यहाँ रुकती है। इसका मतलब यह है कि न्यूटन लॉ वायलेट नहीं हो रहा है, बल्कि यही जो एक्सटर्नल फोर्स है यहाँ इस बॉल पे काम करता है।
तो चलिए मान लीजिए अगर हम स्पेस में जाएंगे तो स्पेस में जाके हम तो सेल्सियस जो बॉडीज हैं वो स्पेस में एट यूनिफॉर्म मोशन चलती हैं। तो मान लीजिए ये सन है और ये अर्थ जो है ये इसके इर्द गिर्द में मतलब मूव करती है। तो यहाँ जो है सन इसको इस पे फोर्स लगाता है खींचने के लिए, तो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है यहाँ सन इसको अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन जो ज़मीन है, जो अर्थ है, वो अपनी मोशन में इस डायरेक्शन में मूव करती है। तो इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन का जो एंगल है वो 90 डिग्री बनता है। तो ये जो 90 डिग्री है, अगर वेक्टर को हम 90 डिग्री में रिजॉल्व करते हैं तो इसका जो मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो 0 बनता है। इसका मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ जो है ये 0 बनता है। तो इस सूरत में ये जो ज़मीन है ये अपने इस महावर पे जो अपनी इस ऑर्बिट में घूमती रहती है। तो इसका मतलब ये हर पॉइंट पे इसकी जो ये फोर्स जो है ये एक्सटर्नल फोर्स 0 बनता है। तो ये ज़मीन जो है वो सूरज के इर्द घूमती रहती है। तो इसका मतलब है इसका जो स्टेट ऑफ मोशन है वो कहीं रुकने वाला नहीं है। अब हम बच्चों दूसरे पार्ट में जा रहे हैं।